हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। मेरे दोस्त, माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती। अगर आप भाग्य के भरोसे में रहे होंगे कि हमारे माथे में जो लिखा होगा वही होगा, उसे भी बदला जा सकता है। कब? जब अपनी हाथों से आप मेहनत करेंगे तब। हाथ से मेहनत नहीं करिएगा तो माथे की लकीर जो है ना, जो भी लिखा हुआ ना, वो भी लिपाप होता जाएगा, मिटा जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके भाग्य में। तो चलिए मेहनत करिए हाथों से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्यामिति, यानी ये हमारी भारती भवन जो गणित है, भारती भवन प्रकाशन का जो एनसीईआरटी से आती है, उनके ज्यामिति चैप्टर। पेज संख्या कितना है बोलिएगा तो? कितना है वो? अरे पेज जी 63 है। पेज संख्या है 63। कितना है? 63 में है। और उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, और इनके विलोम हमने इसमें देखा था। और 1 से लेकर के 4 तक का क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में दिया था। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नांकित हैं, इनमें कौन कौन से त्रिभुज एबीसी के समकोण त्रिभुज है। अब आपके सामने कुछ त्रिभुज की भुजाएं हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलिए तो टेस्ट कर लेते हैं पहले। नंबर 1 कैसे हल करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे आराम से। अब देंगे ए बी सी। हमें क्या लग रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो यहां जाएगी, तब जाएगी छोटी वाली जाएगी 15, और उसके बाद जाएगी 36। हो गया। चेक करने का समकोण त्रिभुज है या नहीं है, इसका टेस्ट करने का एक तरीका है। क्या है कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, छोटी वाली पहले लिखो, फिर उसके बाद लिखो, और उसके बाद लिखो। लिख दिए लाइन से। अब क्या करेंगे, सब पर पहले वर्ग लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। दो छोटी के बीच में प्लस कर देंगे और बराबर कर देंगे। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे। यहां से हमें समझ में आया कि 15 को 15 से गुना करना पड़ेगा, 36 को 36 से गुना करना पड़ेगा, और 41 को 41 से गुना करना पड़ेगा। गुना करके देखते हैं। 15 15 ये 225, 36 36 को गुना करेंगे तो 1296 आता है। 1296। इसको गुना करेंगे तो 1681 आएगा। अब आगे जोड़ लेते हैं। तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1 बराबर 1681। क्या बराबर है? बराबर नहीं है। तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज नहीं होगी। अगर बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज होगी। ये वाला हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में, जहां पर पढ़े थे पाइथागोरीय त्रिक है या नहीं है, जांच करने का सिस्टम था। आप लोग उधर चले जाइए, पीठ से दिखाई नहीं पड़ रही होगी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा चलते हैं। फिर एक और त्रिभुज सामने बनी है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। एक सबसे बड़ी भुजा है कितना? 50, तब 50 दीजिए। उसके बाद कौन सा है? 48 है, और कौन है? 14 है। तीनों लाइन से बिठाइए। अब इसमें चेक करेंगे, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, अब ये समकोण है या नहीं है ये जांचना है। तो समकोण जांचने का तरीका, समकोण त्रिभुज है या नहीं, चलते हैं टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब है कि पहले 14 लिखेंगे, फिर 48 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या करना होता है, सबका वर्ग लगाना होता है। वर्ग लगाइए, वर्ग लगाइए। अब छोटी वाली में प्लस दीजिए, बड़ी वाली में बराबर दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत? समकोण जांचने का ये सिस्टम है, याद रखिएगा।
तो लिखेंगे 14 को 14 से गुना करेंगे, 48 को 48 से गुना करेंगे, 50 को 50 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, 14 14 को गुना करेंगे 196, 48 48 को गुना करेंगे तो 2304, 50 50 को गुना करेंगे तो 2500। अब कम से कम आप लोग ना ये सब याद रखिए, क्योंकि वहां पर इतना देर समय नहीं दिया जाता है कि आप इसको गुना करेंगे। वो आपको कहता है कि आपने क्या याद रखा है उतना जल्दी बताएं, ठीक है ना, फटाफट बनाते जाए। चलिए तो अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितनी, 2500, ये हो गया 2500। क्या बराबर है? हाँ बराबर है। इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज समकोण होगी। यानी आपसे पूछ रहा है क्या ये त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज का है, तो हाँ समकोण त्रिभुज का है। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समकोण त्रिभुज का है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें जांचना था कि वो त्रिभुज की भुजाएं हैं और वो भी कौन त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। चलते हैं नेक्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नांकित हैं, इनमें कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज की नहीं है। अब वहां पर कह रहा है, अब यहां पर कह रहा नहीं है, तो फिर वही बात आराम से लिखेंगे नंबर 1 हल। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ 2 है 5 है 6 है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 2 5 6। अब क्या करोगे, वर्ग करोगे, तो वर्ग करो, 2 का वर्ग करो, 5 का वर्ग करो, 6 का वर्ग करो। अब आगे बढ़ो, +2 बराबर 2, तो 2 इंटू 2 2, 5 इंटू 5 2, 6 इंटू 6 2। आगे बढ़ो, तो 2 दूनी 4, 5 25, 6 1 36। आगे बढ़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 29 बराबर 36। क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। किसी को दिक्कत हो गया आंसर? हाँ तो यही वाला ना आंसर हुआ, जांचेंगे तब ना पता चलेगा कि है या नहीं। कैसे जांचेंगे भाई, तो जांचने का तरीका यही है, अगर हो जाता तो लिख देते समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और नहीं हो रहा तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं। इसी तरह से ये वाली ये वाली ये वाली सबको लिख देंगे। तो अब क्या लग रहा है, अभी पीछे तो ऐसे ही वाला था क्वेश्चन, 14 था 48 था और 50 था, सबको लाइन से 14 48 50, तो बराबर आ जाएगा 2500 2500। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं। चलिए तो इसका भी तो हो ही जाएगा। अब ये वाली देख लेते हैं कि है कि नहीं है, तो ये भी लग रहा है, लेकिन कैसे, चलते हैं हल करके देखते हैं। अब देखिए, अब इसको लाइन से सजाना है, तो पहले कौन देंगे 6, तब कौन देंगे 6√3, और तब कौन देंगे 12। अब आप कैसे जाने कि ये वाला ही छोटा है, यहां पर एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में कि क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में सजाना है, तो हो सकता है कि 12 छोटा होगा और ये 6 क्या होगा, बड़ा होगा ये वाला। तो चेक कर लेते हैं कि बड़ा है कि छोटा है, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए 6 का 6 देंगे, और रूट का मान कितना होता है 1.732, √3 का मान कितना होता है, इतना ही होता है, गुना करो। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल, 6 त्रिक 18 19 के 9 हासिल 1, 6 7 42 43 के 3 हासिल 4, और 6 4 10। अब बताइए, अब क्या लगा कि इससे ये क्या है, छोटा है ना। पहले हम जांच लिए, नहीं तो ऐसा भी हम लिख सकते थे, पहले 12 कर देते और यहाँ 6√3 कर देते, तो मामला फंस जाता। तो अब क्लियर हो गया ना कि ये बड़ी है और ये, कैसे पता चला, तो √3 का मान रख दिए और गुना कर दिए, तो हमको पता चला कि लगभग 10 यानी 11 से नीचे है, 10 से ऊपर है। अब क्या करोगे बताओ भले, अब क्या करोगे, यहां से वर्ग करेंगे, वर्ग वर्ग करेंगे। अब क्या करोगे इसमें प्लस, इसमें क्या करोगे, इसका मतलब है 6 गुनिया 6, इसको क्या लिखोगे 6√3 और 6√3, इसको क्या लिखोगे 12 गुने 12। अब आगे बढ़ो, तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसको लिखेंगे ऐसे तो हमें मिलेगा 6 1, ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 1 36, ये दोनों को गुना करेंगे तो √9 बराबर 144। एक लाइन और बढ़ जाएंगे,
36 का 36 देंगे, 36 का 36 देंगे, इसका वर्गमूल 9 है ना, इसका वर्गमूल 3 गया, तो 144। किसी को दिक्कत? अब गुना करेंगे 36, ये गुना करेंगे तो 108 बराबर कितना? 144। आगे बढ़ेंगे, जोड़ देंगे तो 144 बराबर का 144, तो बराबर तो हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। हमसे पूछा जा रहा था नहीं है, तो ई वाला भी हो सकता है, ई वाला भी हो सकता है, और ये नहीं है। और यहाँ पर दो और है जो हमने नहीं लिखा है, वहां पर देखिए 1 2 और 3 4 को हमने गायब कर दिया है, केवल कितना लिया है? किसी को दिक्कत? चलिए तो इतना तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट नहीं होगा, ऐसे कैसे से लास्ट होगा, ये दो क्वेश्चन थोड़ी होगा, थोड़ा समझिएगा। है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट सा। डिफिकल्ट क्या है मतलब? लंबा है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही रहता है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस होकर ध्यान दीजिएगा। कहता है एक यात्री किसी नगर के अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब जाता है। अभी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला कहानी रहेगा ना, आराम से क्या करना, एक मिडिल पॉइंट बनाना। अब ऊपर में लिख लेना उत्तर, इधर लिख लेना दक्षिण, इधर लिख लेना पूरब, वहां रफ पेपर में लिख लेना, इधर लिख लेना पश्चिम। तो तुम कभी भी गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन तुम्हें रेलवे में भी पूछता है, जब पायलट की परीक्षा दोगे तब भी पूछेगा तुमसे ये। हाँ, पूछने का तरीका वहां पर थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, लेकिन क्वेश्चन में यही रहता है, ठीक है? चलिए अब क्या कर देखिए, किसी नगर की अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है। तो कोई आदमी इधर से ऐसे चल दिया पूरब की ओर, कितना गया? 10 मीटर हो गया। उसके बाद 30 मीटर उत्तर, अब यहां से जाने के बाद वो क्या करता है, 30 मीटर उत्तर घूम जाता है, ऐसे 30 मीटर उत्तर घूम गया, उत्तर मुंह ऊपर चला गया। अब कहता है अभी वह नगर के अंतिम सीमा से कितनी दूरी है? अब हमसे पूछ रहा है ये वाली दूरी। तो चित्र से क्या बन गया आपको? अगर आप ही नहीं बनाइएगा तो आपको समझे नहीं आएगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है? अब क्या लिख रहा है आपको? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या हो गया आपके लिए? चित्र के हिसाब से क्या बना? 90 बी वाला। अभी बी समकोण है, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या होती है? आप करियो, समकोण बनाने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। वाह, ठीक है। आप खड़े होंगे आदित्य जी? बैठ जाइए। समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या क्या होती है? कर्ण होती है। और दूसरा दुर्योधन होता है। कर्ण का साथी दुर्योधने था। महाभारत में नहीं देखे हैं आप लोग? आरती बताएंगे तो आप खड़े होने के लिए बोले आपको, रुस्सा फुल्ली मम्मी के गोदी में। समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या क्या होती है? मालूम है? एक होता है कर्ण, एक होता है दुर्योधन। और दोनों महाभारत का बहुत बढ़िया नेता था, क्या जी? ओकरे कारण युद्ध हुआ था। तो एगो हो गया इसमें कर्ण, आ एगो हो गया एगो दुर्योधन, आ ई कौन हो गया? तो युधिष्ठिर। बंदर सब कहाँ के, तब मारते हैं तो कहते हैं कि सर जी काहे मारते हैं। कितना बार हुआ है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं एगो लंब एगो आधार, एगो लंब एगो आधार, और 90 के सामने वाली कर्ण होती है भाई, बताइए। चलिए, तो ई हो गया हमारा, मान लीजिए आधार, तो इसको मान लेंगे लंब। अब आपके खोपड़िया में आता होगा कि सर एकरा लंब मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोनो मानो तुम। चलिए, तो आप लिखेंगे ए बी आधार, कितना हो गया भाई रे? 10 मीटर। बी सी लंब बराबर 30 मीटर। अब हमें क्या निकालनी है? ए सी। अब कर्ण निकालनी है। अब यहां से हम लोग चलेंगे कौन सूत्र पर? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे कर्ण का बराबर प्लस, किसी को दिक्कत? कर्ण क्या मेरा? जा मालूम नहीं है, तो कर्ण लंब,
हाँ 30 आधार 10, बड़ी सुंदर। अब आगे बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे तीन तिनिया, इसको लिखेंगे ता, जोड़ देंगे ता, यहाँ हो गया कर्ण, ये स्क्वायर है तो गया था रूट, यानी फाइनल गया कर्ण 10 होगा, मुंह तोड़ देंगे मुंह 1000 हुआ। अब इसको खंड करेंगे क्योंकि एक सौ रहता तब ना 10 होता जी। अब इसको लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिख देते हैं 10 गुने 10 गुने 10, 3 बारी, तो 10 10 कौमा ले लिए, रूट 10 हो गया 10 रूट 10। किसी को दिक्कत? यानी इतनी दूरी है हमारी, ठीक है। या पूरा पूरा दशमलव में भी वर्गमूल निकाल लेंगे तो भी सही है, दशमलव में आता है ना वर्गमूल निकालने, ऐसे वाला हम लोग पढ़े थे क्लास शायद 7 या 8 में है। 1000 जो रंग छाटेंगे 3 से लगाएंगे, 3 3 या 9, 1 103, 3 3 6, एक मरतबे लगाएंगे 1, 6 घट के उतर गया 9, 3 1 दशमलव, यहाँ देंगे 2 6, 2 जीरो उतारेंगे कितना से लगेगा 6 6 1 36, हो गया 3 दशमलव कितना 31.6 लगभग। किसी को दिक्कत? आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं, रोमन संख्या 2 भी है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया है, टर्न कर दिया है, जो रेलगाड़ी में पूछा जाता है। आपको एग्जाम जब जाएंगे ना, वहां पर रेलवे की परीक्षा देंगे कभी ग्रुप डीआर का, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। क्या कहता है सो देखो, एक टैक्सी किसी स्टैंड को छोड़ता है, उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उसी समय दूसरा टैक्सी स्टैंड को छोड़ता है और पश्चिम की ओर 120 किलोमीटर की चाल से चलता है। दोनों 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर रहेगी? अब बताओ क्या करोगे? फिर चित्र बनाएंगे, वही बात, यहां लिखेंगे हम लोग मिडिल पॉइंट, यहां लिखेंगे उत्तर, इधर लिखेंगे हम लोग दक्षिण, इधर लिखेंगे हम लोग पूरब, इधर लिखेंगे हम लोग पश्चिम। किसी को दिक्कत? अपना शॉर्ट शॉर्ट में लिख दीजिएगा, पश्चिम जीरो ऐसे करके। चलिए अब समझिए, एक टैक्सी ना उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर, ये बेचारे इधर से गए अपना रास्ता में धर लिए, घर जाना था उनको। 100 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई रे, और चलता है वो 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटा का हो, यही ना हुई। इतना रफ्तार है उसका, चाल है, 1.5 घंटा चला है, तो 1.5 घंटा से गुना कर दिए, 2 कम में 2 1 3, कटौती गया 50, यानी फाइनल गया कितना 150, कितना गया 150 किलोमीटर। किसी भाई को दिक्कत कहां से लाए सो? अब आगे चलते हैं। एक टैक्सी वाला अपना घर की तरफ चलता है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और यू जाता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन वो भी चलता है कितना 1.5 घंटा, तो दूसरे कटौती गया 60, 6 18, 180 किलोमीटर। ये कितना दूरी पर है अभी? ये कितना दूरी पर है? अब क्या करोगे, ऐसे करके मिला दोगे। ये दूरी हमें पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी अलग होंगे। हो गया? कोई दिक्कत? अगर हमको दोनों को मिलना होगा तो हम यही रास्ता से ना आएंगे, कैसे घूम के जाएंगे? ना 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 ना, ये रास्ता है, ये तो यही लाना धर लेंगे सीधा। हो तिल जलेगा उतना काहे लगी। चलिए, तो अब आशा है कि समझ में आ गया होगा। तब पहले लिखेंगे, पहली टैक्सी, हाँ हल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी की चाल बराबर कितना है भाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 1.1/2, यानी 3/2 घंटा। तो लिखेंगे तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर 100 गुने, यानी कि दूरी चाल गुने समय, चाल गुने लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे चाल गुने समय, यानी 100 गुने 3/2, कट गया 50, 50 दिया कितना 150 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टैक्सी का भी निकाल लेंगे हम लोग। दूसरी टैक्सी की चाल बराबर कितना? 120 किलोमीटर प्रति समय बराबर 3/2 घंटा। तो लिखेंगे दूरी बराबर सेम कहानी, 120 गुने 3/2 कट गया कितना 60, 180, 180 किलोमीटर। ये तो हम लोग किताब की भाषा में अपना लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है? लिखेंगे त्रिभुज, मान लीजिए P है, ये Q है और ये, तब पी क्यू आर में कोण Q बराबर कितना? तो सामने वाला क्या हो गया
तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग, यानी पी आर बराबर रूट 180 का वर्ग प्लस 150 का वर्ग। शॉर्टकट मार दिए रास्ता। चलिए आगे चलते हैं। 18 को 18 से गुना करेंगे तो कितना, 18 324 होता है। 324 ऊपर 2 जीरो, अब 15 15 ये 225 ऊपर 2 जीरो। अब दोनों को क्या करोगे, तो 0 0 5 4 या 9 और 2 2 4 और 5। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकलने वाला है, पूरा पूरा निकाल देंगे, नहीं निकलेगा तो दशमलव में निकाल देंगे। कोई दिक्कत, हो गया यही दूरी, किसी को दिक्कत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, चलें आगे। चलिए तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 8 नंबर में, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है एक घर के अगली दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची है। बताइए सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दीवार के जड़ से कितनी दूर पर है। मतलब समझे, नहीं समझे। एक हमारे पास इस तरह दीवार थी, ये हमारी जमीन है, किसी को वो दिक्कत। ये हमारी क्या है, खड़ी वाली दीवार है, दीवार है, और ये हमारी जमीन है, किसी भाई को दिक्कत। अब हमें ऊपर चढ़ना था, सीढ़ी तो लगाएंगे ही, सीढ़ी लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सीढ़ा ऐसा खड़ा करेंगे, नहीं सीढ़ी ऐसे खड़ी नहीं होती है, तो उलटिए जाएंगे, हम टेढ़ा करके खड़ा करते हैं। तो यहां से हम जमीन ऐसे खड़ा करते हैं, हो गया। अब किसी ने आया और पूछ दिया कि सर यहां से यहां तक आप ही का जमीन है क्या। हाँ बोले बिल्कुल सही, यहां से यहां हमरे जमीन है। तो कितना लंबा है बता सकते हैं, लेकिन नापना नहीं है एकरा, शर्त ये भी रख दिया कि बिना नापे हुए बताइए कितना है। बड़ा समस्या हो गया भाई। हम दिमाग लगाए राकेश सर जी वाला सूत्र से कि ई देल है भाई 25 मीटर सीढ़ी, ई कितना है भाई 20 मीटर। अच्छा पाइथागोरस वाला तो हो ही जाएगा। तो ई बन गया कौन चीज, कर्ण। ई कौन चीज हो गया, ई क्या हो गया, निकाल दो, हो गया आंसर। आप लिखेंगे ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है, दीवार है, ए बी क्या है, दीवार। ये हो गया आपका कितना 20 मीटर। ए बी क्या हो गया, बीसी बीसी बीसी। ये क्या है सीढ़ी, ये क्या है सीढ़ी 25 मीटर। तो अब चित्र के हिसाब से चलेंगे तो ये हो जाएगी पी, ये हो जाएगी हमारी एच, और एसी क्या हो गया जमीन, एसी क्या हो गया जो हमें मालूम वो हो गया बेस, हो गया। तो अब बी निकालनी हो तो उतना रास्ता चलने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाल देंगे। एच के स्क्वायर में से पी के स्क्वायर को क्या करेंगे, नहीं हो, अच्छा ठीक है। तो इसके जगह पर क्या बैठाओगे 25 का वर्ग, इसके 20 का वर्ग। आगे बढ़ जाएंगे तो अगर माइनस वाला रहेगा तो और तरीका है, गुना लंबा रहेगा तो कैसे गुना करेंगे, लंबा लगेगा। तो ऐसे कर देंगे, एक बारी 25 माइनस 20, एक बारी 25 प्लस 20, नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि 5 हो गया, ये लगेगा कि 45 हो गया। इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, और तोड़ दीजिए 5 45 के 3 3 या 9 3 या हो गया 3 3 या 9 9 5, तो जोड़ा जोड़ा है तो एगो बाहर, जोड़ा जोड़ा है एगो बाहर, 5 3 है कितना आ गया आंसर 15 मीटर। किसी को दिक्कत, कैसे वो घुमा फिरा के आप निकाल सकते हैं, जैसे पसंद आवे, हमको जो मना हुआ लिखे, आपको जो मना हुआ नहीं होगा तो इसको गुना कर देंगे। 25 25 है 625, 20 20 अंगरी 400, 625 में से 400 गया कितना बचा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये तो छोटा था इसीलिए ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देता 2300 गुने 2300, यहाँ कर देता और कोई दूसरा नहीं, तो गुना अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए किसी को दिक्कत, आगे चलते हैं। चलते हैं 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। एक सीढ़ी इस पर रखी गई, उसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी ऊपरी सिरा जमीन से 6 मीटर सीढ़ी तक जाती है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए अब यहां क्वेश्चन क्या कह दिया कि एक दीवार मेरे पास इस प्रकार है, एक इस प्रकार की है कि नहीं।
और ये हमारा 2.5 मीटर है, सीढ़ी है हमारा 6 मीटर, सॉरी दीवार, और सीढ़ी इस प्रकार से लगी है कि नहीं, ऐसे सीढ़ी लगी है, कोई दिक्कत? चलिए इस पर हम सादिया को बिठा भी देते हैं आराम से। हो गया? देखिए सादिया ऊपर चढ़ी जा रही है। अब आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि हम पूछे भाई सादिया तू बताओ कि सीढ़ी कितनी लंबी है, तो बोली कि अच्छा सर ऐसा कर सकते हैं, पाइथागोरस से लिखेंगे, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या नजर आ रहा है? कोण बी क्या होगा? कोण बी 90 होगा तो आधार, तो सामने वाली क्या होगी? कर्ण। ए सी कर्ण जो हमें मालूम, तो ए बी क्या होगी आपका? आधार, बराबर कितना? चलिए, और बी सी क्या हो गया? लंब, बराबर कितना? चलिए इतना तो समझ रहे हैं। अब क्या निकालना है आपको? एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है? पी का स्क्वायर प्लस, याद है ना, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ो, 25 है, 2 अंक पीछे, अच्छा एक, ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो 42 25 हो जाएगा, 36 6 42, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6.5 आ जाएगा। हो गया आंसर। कितना आसान है, बउआ वाला बात नहीं हो जाएगी? अब बताइए, इसे बताने में मजा नहीं आता क्योंकि लग, देखिए हल्ला नहीं करिए, थोड़ा सा बोले में मिस पॉइंट हो गया। चलिए अब यही लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं? देखिए एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है, 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी क्या है? सेम कहानी अभी पीछे वाला है नहीं? तो अब इसको बना के आप लोग कमेंट में देंगे, और बाकी जो है एक इसमें से छात्रा उठेगी और हमको बना के दिखाएगी, क्योंकि अभी बनाए हैं तो सबको तो याद ही होगा। अब कौन बताते हैं, देखते हैं किनमें है दम। क्या? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। तब एगो बच्चे, एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और 8 मीटर ऊंची है, खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी निकाले। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए बी लंब हमें दिया हुआ है 8 मीटर और बी सी आधार मालूम नहीं है, ए सी कर्ण दिया हुआ है 10 मीटर। इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें दिया हुआ है 10 और लंब दिया हुआ है 8 मीटर, आधार हमें मालूम नहीं है। इसको ई पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग।
बराबर आधार का वर्ग। ई जाएगा तो रूट में, इसका वर्गमूल 6। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।